हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से अपने करंट अफेयर्स की क्लास को करने वाले हैं। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, जिसमें हम जो करंट की घटनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है, एक तो भारत है इसमें और दूसरा है थाईलैंड। ठीक है, दोनों देशों के बीच में ये वॉर एक्सरसाइज की जाती है। हाँ, आपको पता होगा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जंगल और जो सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पर आतंकवाद विरोधी अभियानों को शुरू करना है, आतंकवाद को रोकना है। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाता है? जो भारत और थाईलैंड की दोनों की सीमाओं के बीच में ये वॉर एक्सरसाइज की जाती है, जिसका नाम मैत्री है। 2026 में हुआ है। ठीक है, कौन सा नंबर का हुआ? 15वें नंबर का हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कौन सा संस्करण था इसका, 15वां संस्करण था। भारतीय जो दल था उसमें 9 गोरखा राइफल शामिल थे। ठीक है, अगर हम बात करें ये हुआ कहाँ पर है, तो ये थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान, क्वेश्चन हमारा, नशा मुक्त भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ पर नेशनल मास प्लेग कब आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है हमारा 18 अगस्त 2026। क्या आंसर रहता है हमारा? 18 अगस्त 2026। जो इसकी अभियान की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 15 अगस्त 2020 को की गई थी। अगर हम बात करें जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, यानी कौन से मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है, तो वो है हमारा सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो 144 46 है। ठीक है, 144 46। ठीक है, तो ये शुरू क्यों किया गया था? जो हमारा कंट्री है उसको नशा मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट ने 18 अगस्त 2026 को देशव्यापी नेशनल मास प्लेट अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य जो है, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा यूथ है उसको जागरूक करके ड्रग फ्री सोसाइटी के बनाना, यानी कि जो हमारे युवा आबादी है उसको ड्रग से फ्री रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीफ ऑफ द आर्मी जनरल धीराज सेठ 17 से 19 अगस्त 2026 के दौरान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो राइट आंसर हमारा वो नेपाल गए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाता हमारा नेपाल। ठीक है, तो वो कब गए थे? 17 से 19 अगस्त के बीच में नेपाल में है। अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल के बीच में जो वॉर एक्सरसाइज की जाती है उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, यानी कि जो सूर्य किरण अभ्यास है वो नेपाल और इंडिया के बीच में किया जाता है। ठीक है, और इंडिया और नेपाल दो ऐसे कंट्री है जिनका बॉर्डर ओपन है, यानी कि कोई भी आम आदमी भी सिर्फ आधार कार्ड, अपनी जो नेशनल आईडी होती है उसको दिखाकर ही एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1950 से भारत और नेपाल के बीच में एक दूसरे के जो सेना प्रमुख होते हैं या फिर जो मानद जनरल होते हैं, रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको मतलब कि आधिकारिक मतलब एक दूसरे को रैंक देते हैं। इंडिया नेपाल को अधिकारी को देता है और नेपाल जो होता है वो इंडिया के अधिकारी को रैंक देता है। ठीक है, और ये जो धीराज सेठ जी नेपाल की यात्रा पर गए हैं वो वहाँ पर जो हमारी डिफेंस सहयोग है और जो सैन्य ट्रेनिंग है इस पर चर्चा वहाँ पर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वीं ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 18 अगस्त 2026 को किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो मैंने कल भी बताया था कि जो अब की बार का ब्रिक्स का समिट होना है वो इंडिया में ही होना है, और जो ये बैठक हुई है वो भी नई दिल्ली में हुई है। जो इसकी छोटी छोटी बैठक होती हैं मिनिस्टर्स की वो अभी इंडिया में चल रही हैं, और जो मैक्सिमम बैठकें होती हैं वो नई दिल्ली में ही होती हैं। ठीक है, और नई दिल्ली में भी कहाँ पर हुई है? ये भारत मंडपम में हुई है। ठीक है, जो बैठक हुई है वो 12वीं नंबर की है। अगला, अगर हम बात करें इसमें जो चर्चा हुई गई की गई वो क्लाइमेट चेंज पर की गई। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बता दिया जो 2026 में ब्रिक्स का समिट होना है वो इंडिया में ही होना है, और जो इसकी थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रिसिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी।
मतलब इसकी पूरी ये थीम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया यूएसएन एक्सप्लोजिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 का कौन सा संस्करण पूरा हुआ है? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में किया जाता है। ये एक नेवी का वॉर एक्सरसाइज है। यूएनएस मतलब कि यूनाइटेड स्टेट नेवी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो कौन सा नंबर का हुआ है? 8वें नंबर का हुआ है। कौन से नंबर का हुआ है? 8वें नंबर का हुआ है। ठीक है, संस्करण हमने बात कर ली, 8वां संस्करण है इसका। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कोच्चि में इसका आयोजन हुआ है। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, मैंने बता दिया, यूनाइटेड स्टेट नेवी। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में ये कोच्चि में पूरा वॉर एक्सरसाइज की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो लक्ष्य है, वो जो हमारे उपकरण होते हैं उनकी पहचान और उन्हें सुरक्षित रूप से नष्ट करने की ट्रेनिंग दी गई है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, साइबर कुश्ती 2026 नामक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एज एआई हैकथॉन का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो राइट आंसर हमारा निलिट ने किया है। किसने किया है? निलिट ने किया है। निलिट, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो साइबर सिक्योरिटी और एआई को रखा गया है। अगर हम बात करें, ये पूरे नेशनल लेवल पर कार्यक्रम हुआ है। जो निलिट की फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें देश भर में साइबर सिक्योरिटी के कौशल को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया है। किसका? साइबर कुश्ती 2026 लॉन्च किया है उन्होंने, जिससे कि सब लोग जागरूक हो सकें, साइबर सिक्योरिटी की अपनी देखभाल कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और जो एआई है और जो साइबर सिक्योरिटी है उसको समझने की कोशिश की जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्लांट्स ऑपरेशन बताए गए हैं? कितने प्लांट्स ऑपरेशन है ये बताना है, ऑपरेशनल है। तो 38 हैं। कितने? 38। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो हमारे घरों में यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उनके निर्माण करना। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जो घरों में घरों के विनिर्माण को मजबूत करना, यानी कि जो घरों में यूज होते हैं उनको बनाना। ठीक है, और जो हम अभी क्या करते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो चाइना से मिनिमम मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चाइना से मंगाए जाते हैं। तो उसको आयात को, चाइना से आयात पर निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है, हम खुद ही बना लें। ठीक है, और इसके तहत जो है वो प्रेजेंट में 38 प्लांट अभी चालू हो चुके हैं। कितने? 38। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन सीआईसी ने आरटीआई से संबंधित कौन सा नया पोर्टल अपग्रेड किया है? तो राइट आंसर हमारा सेकंड अपील कंप्लेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी संस्था का नाम क्या है, फुल फॉर्म सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी। कानून ये बोलता है, आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि किसी भी जानकारी को हम सरकार से मांग सकते हैं कि हाँ इसके बारे में हमको जानकारी दो, आरटीआई दाखिल करके। ठीक है, इसका जो मुख्य काम होगा वो होगा जो ऑनलाइन सेकंड अपील डालना, यानी कि हम किसी भी चीज़ की अपील कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने पैसा ऑफलाइन मना कर दिया तो ऑनलाइन हम अपील कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। जैसे अगर हम और बात करें इसके बारे में, तो जैसे मैंने बताया, अगर कोई आरटीआई आवेदक जो उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको वो लगता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वो सेकंड टाइम भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आरटीआई मांग सकता है, यानी कि आरटीआई दाखिल करके इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अगला है हमारा, कतर इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस किस भारतीय पेमेंट सिस्टम पर आधारित है? तो राइट आंसर हमारा यूपीआई पर। ठीक है, जो रेमिटेंस होता है वो उस मनी को बोलते हैं, जैसे कि कोई इंडियन है लेकिन वो दूसरे फॉरेन कंट्री में, मतलब कि बाहर के कंट्री में रहकर कमा रहा है,
और जो वो पैसे कमाए हुए इंडिया को भेजता है, अपने घर परिवार वालों को भेजता है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेगुलेट करती है वो एनपीसीआई करती है। यूपीआई को जो रेगुलेट करती है इंडिया में, एनपीसीआई को बोलते हैं। और ये पेमेंट किसके थ्रू किया जाएगा, अब यूपीआई के थ्रू किया जाएगा। और जो पावर्ड होगी इसको पोस्ट ट्रांसफ़र के थ्रू होगा। ठीक है, और सेवाएं किस किस के बीच में शुरू हुई हैं, इंडिया और कतर के बीच में। ठीक है ना, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। मतलब कि पहले आउटलेट्स को अब यूपीआई के उसमें जोड़ दिया गया है, पैसे के लेन देन अब यूपीआई से कर सकते हैं वे लोग। ठीक है, इससे होगा क्या, जो कतर में इंडियंस रहते हैं वो आसानी से और सुरक्षित और तेज़ी से भी, क्योंकि पैसा भारत में भेजा जा सकता है, क्योंकि यूपीआई का आपको पता है कितना फास्ट पेमेंट सिस्टम होता है हमारा, एकदम से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने ग्रासलैंड और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम पर अपनी पहली गाइड किस वैश्विक सम्मेलन में जारी की है? तो हमारा है UNCCD COP17। ठीक है, इसके समिट भी हर 2 साल में या 1 साल में होता रहता है। जो अब की बार हुआ है वो मंगोलिया में हुआ है। इसका जो मुख्य फोकस रखा गया है वो जो हमारे मरुस्थल होते हैं उनको रोकना, यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकना, ज़्यादा कि जैसे मरुस्थल होते हैं वो फैलते रहते हैं, तो वो मरुस्थल का विस्तार ना हो पाए, उसका ये टारगेट रखा गया है COP17 में। ठीक है, कहाँ पर हुई है ये, मंगोलिया में हुई है। अगर आप बात करें यूएनसीसीडी की फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, 2000 मतलब COP17 में हुई है। भारत में ग्रासलैंड पर पहली बार आधिकारिक गाइड जारी की गई है। इसके तहत क्या होगा, जो पारिस्थितिक हमारा इकोसिस्टम है उसके संरक्षण, भूमि क्षरण को रोकना और कार्बन स्टोरेज के लिए अत्यंत ये महत्वपूर्ण काम होगा। अगला हमारा, एक बार जो हम पूरा जो हमने आज पढ़ा है, टॉप जो हमने क्वेश्चन 10 किए हैं उनका वन लाइन के तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। तो जो मैत्री 15 संयुक्त वॉर एक्सरसाइज की गई है वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुई है। ठीक है, अगला है नशा मुक्त भारत की जो 6 नंबर की वर्षगांठ है वो 18 अगस्त 2026 को मनाई गई। इसका नेशनल मास पैलेज पूरे इंडिया में शुरू किया गया है योजना। अगला है आर्मी चीफ जनरल धीराज सेठ की आधिकारिक देश यात्रा कौन से देश के लिए की गई है, नेपाल के लिए की गई है उनकी यात्रा, मतलब नेपाल भी गए हैं। अगला हमारा 12वीं ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर की गई है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में की गई है। इंडिया अमेरिका के बीच जो वॉर एक्सरसाइज की गई है नेवी की, वो उसका कौन सा संस्करण किया गया है, 8वां संस्करण किया गया है। और कहाँ पर हुआ है, कोच्चि में हुआ है। 6 नंबर हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी और एआई, इसकी जो साइबर कुश्ती नाम से जो योजना से मतलब कि पहल शुरू की गई है वो किसने की है, वो निलिट ने की है। अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके तहत कितने प्लांट्स को चलाया गया है, मतलब जो वर्तमान में चालू हैं वो 38 प्लांट्स हैं। सीआईसी द्वारा जो अपग्रेडेशन हुआ है आरटीआई का, आरटीआई पोर्टल पर वो क्या किया गया है, जो सेकंड अपील और कंप्लेंट्स, यानी कि लोग दोबारा भी अपील कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह उनको संतुष्टि नहीं मिलती कि हाँ ये सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो वो सेकंड कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगला हमारा कतर इंडिया पोस्टल रेमिडेंस सर्विस का आधार क्या है, यूपीआई पावर्ड बाई पोस्ट ट्रांसफ़र। ग्रासलैंड गाइड का भारत द्वारा जारी की गई है, तो COP17 में की गई है जो मंगोलिया में हुआ है। आई होप आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।